Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। आज का हमारा टॉपिक है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स, कि प्रोटीन डीनेचर कैसे होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये डीनेचुरेशन क्या है। Dear students, denaturation is the loss of secondary, tertiary or quaternary structures। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनका लॉस हो जाता है, यानी ये अनफोल्ड हो जाती हैं और प्रोटीन की जो नेटिव कन्फर्मेशन होती है, जो अरेंजमेंट होती है, वो चेंज हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, खास बात ये है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएं तो वो डीनेचुरेशन नहीं होगी, वो डिकम्पोजिशन होगी, क्योंकि उसमें प्रोटीन के अमाइनो एसिड ही सेपरेट हो गए एक दूसरे के। डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम एग को बॉयल करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, दैट इज डीनेचुरेशन। इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन है, अब वो वापस सॉफ्ट नहीं हो सकेगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह की थी, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये जो हेलिक्स बनता है, ये जो क्वाइलिंग होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब प्रोटीन डीनेचर होती है तो ये अल्फा हेलिक्स ओपन हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अल्फा हेलिक्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी बीटा प्लेटेड शीट्स, कि शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, वो शीट्स भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि डीनेचुरेशन से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स को देखें तो टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो सकती है। अगर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगी तो वो अनफोल्ड हो जाएगी। उसका जो स्फेरिकल नेचर है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो एलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर है, वो खत्म हो जाएगा, वो अनफोल्ड हो जाएगी। और फिर फाइब्रस, अगर फाइब्रस है तो वो जो फाइबर्स हैं वो सारे एक दूसरे से लैदा हो जाएंगे। तो टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक फोर्सेस हो सकती हैं, इसके अलावा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डीनेचर कर सकते हैं? सबसे पहले हीट है, फिर रेडिएशंस हैं, फिर एसिड बेस या पीएच है, इसमें चेंज हो सकती है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और लास्ट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है हीट या रेडिएशन। दोनों हीट या रेडिएशंस एक ही तरह से इफेक्ट करते हैं। जब आप हीट करते हैं या रेडिएशंस प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअली बॉन्ड्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, और बॉन्ड्स की वाइब्रेशन इतनी वायलेंट हो जाती हैं कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, आयनिक फोर्सेस वो एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं और प्रोटीन अनफोल्ड हो जाती है, मींस डीनेचर हो जाती है। जैसा कि देखें, हमारे पास ये प्रोटीन्स की फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, सारी फोर्सेस मौजूद हैं। जब आप इसको हीट करेंगे या रेडिएशंस देंगे तो ये इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगी और आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस थी वो खत्म हो जाएंगी और इस तरह प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है
आयोनाइजेशन करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्रोटीन्स के फंक्शनल ग्रुप को आयोनाइज करवा देते हैं। कौन कौन से हैं? कोई भी एसिड या बेस या पीएच चेंज कर दें सॉल्यूशन की, या फिर कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट डाल दें। अब ये चारों, एसिड हो, बेस हो, पीएच हो, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो, ये सारे एक ही तरह से इफेक्ट करते हैं। कैसे? देखिएगा, ये हमारे पास प्रोटीन की स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लूटामिक एसिड और लाइसिन दोनों आपस में ये आयनिक इंटरेक्शंस डेवलप किए हुए हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, नेगेटिव चार्ज, और अमोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज। दोनों के दरमियान ये जो आयनिक बॉन्ड है, इसकी वजह से प्रोटीन्स की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब जब हम एसिड डालते हैं, फॉर एग्जांपल हम HCl ऐड कर दें, तो ये जो नेगेटिव है इसके साथ HCl का पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है इसके साथ HCl का नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव है, इसके साथ HCl का नेगेटिव आ गया क्लोराइड, और ये जो नेगेटिव है इसके साथ उसका पॉजिटिव आ गया, और प्रोटीन्स की दोनों चेन्स एक दूसरे से अलग-अलग हो गई, प्रोटीन अनफोल्ड होगी। इसी तरह अगर आप बेस ऐड कर देंगे तब भी यही होगा, बेस का जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव के साथ चले जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। पीएच चेंज करने से भी यही होता है, ये ग्रुप आयोनाइज कर जाते हैं। अगर आपको याद हो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला टॉपिक, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम पीएच चेंज करते हैं तो ग्रुप जो होते हैं वो डीप्रोटोनेट होते हैं। जैसे जैसे पीएच बढ़ती जाती है, ग्रुप डीप्रोटोनेट होते जाते हैं, यानी प्रोटॉन देते जाते हैं और नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे पीएच कम होती जाती है, प्रोटोनेशन बढ़ती जाती है, और प्रोटोनेशन बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। ये हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में पढ़ा था। इसी तरह इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन डेवलप किए हुए हैं। अगर हम इसमें कोई आयनिक सॉल्ट डाल दें, जैसे NaCl वगैरह है, तो वो क्या करेंगे, वो इसके पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन डेवलप करके इनको सेपरेट कर देंगे। इसी तरह प्रोटीन अनफोल्ड हो जाएगी और डीनेचर हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड्स को, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देगा। जैसा कि प्रोटीन है सिस्टीन अमीनो एसिड वाली, तो इसमें देखें ये डाइसल्फाइड लिंकेज है, SS बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज है। जो ही हम इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो वो क्या करता है, इसको हाइड्रोजन देके इसकी रिडक्शन कर देता है। और देखिए सल्फर सल्फर का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको HH मिल गए, रिडक्शन होगी, ये चेन्स अलग हो गई, प्रोटीन अनफोल्ड होगी, डीनेचर होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेयर्स की हम सेटिंग करवाते हैं तो उसमें भी हम रिड्यूसिंग एजेंट लगाते हैं। ये जेल वगैरह जो लगाते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जो बालों में प्रोटीन होती है वो केराटिन होती है, तो उसके ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जब ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, प्रोटीन डीनेचर होती है, तो बाल जिस तरफ को मर्जी सेट कर लिए जाते हैं। और जब बाल सेट हो जाते हैं तो उसके बाद आस्ता 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 ये हाइड्रोजन निकल जाता है, एयर की मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइज होकर दोबारा इसी फॉर्म में आ जाते हैं, यानी हेयर अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं रिवर्सिबल डीनेचरेशन। ये रिवर्सिबल डीनेचरेशन होती है, ये रिवर्स है, यानी आपने बालों पे जेल लगाई, उनकी होगी रिडक्शन, ये वाले बॉन्ड बने, आपने बाल सेट कर लिए जिस तरफ करने थे, लेकिन चंद दिन बाद आस्ता आस्ता एयर की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है और ये दोबारा इसी हालत में आ जाते हैं। दिस इज रिवर्सिबल डीनेचुरेशन। लेकिन एग का बॉयल होना, दिस इज इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। नेक्स्ट है सॉल्वेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि देखें ये प्रोटीन है, इसमें एक अमीनो एसिड टायरोसिन है जिसके OH ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है अस्पार्टिक एसिड के कार्बोक्सिलेट आयन के साथ। अब अगर कोई हम ऐसा सॉल्वेंट डाल देते हैं जो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है, तो वो दोनों ग्रुप को अलग कर देगा और इन ग्रुप्स के साथ अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर देगा। जैसा कि देखिए हमने एथानॉल डाला, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल ने OH के साथ ऑक्सीजन वाली साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया और कार्बोक्सिलेट आयन के साथ हाइड्रोजन वाली साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और ये जो प्रोटीन की दोनों चेन्स आपस में अटैच थी, फोल्ड थी, ये सेपरेट होगी और प्रोटीन अनफोल्ड होगी। ये है डियर स्टूडेंट्स डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स की सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का लॉस हो जाना। मैं फिर बताता चलूं, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो डीनेचर
नहीं होती है, अगर वो टूट जाए तो उसका मतलब है प्रोटीन डिकम्पोज हो गई है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस खराब हो गया है, इसका मतलब है वो प्रोटीन ही नहीं रही है, कोई और प्रोटीन बन गई है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।